हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एम्पायर बाय विनू। हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है हेयर से रिलेटेड, जिसमें हम हेयर की बेसिक से लेकर एडवांस तक थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। और कल हमने एक वीडियो का पार्ट 1 अपलोड किया था, आज है वीडियो का पार्ट 2। तो देखिएगा, कल की जो वीडियो में हमने पढ़ा था हेयर और उसके कंपोजिशन के बारे में कि हेयर किस चीज से बना होता है, क्या क्या उनकी कंपोजिशंस होती हैं। और आज हम पढ़ेंगे हेयर फॉलिकल की एनाटॉमी के ऊपर कि हेयर नीचे क्या चल रहा है, नीचे की साइंस के बारे में आज हम जानेंगे। एक चीज हमें जो ऊपर दिखती है, जो हमने कल बताया था, साफ्ट होती है, और एक चीज हमने बताई थी हेयर फॉलिकल। तो आज हम बात करेंगे फॉलिकल की एनाटॉमी के ऊपर। इसके अंदर जो मेन चीजें हैं वो है 5 हेयर बल्ब, डर्मल पेपिला, हेयर मैट्रिक्स, सेबेसियस ग्लैंड एंड इरेक्टर पीली मसल। एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, वीडियो पे बने रहिएगा लास्ट तक, आपको कोई भी चीज मिस नहीं होने दूंगा। चलिए पहले पढ़ते हैं हम हेयर बल्ब को। देखिएगा हेयर बल्ब क्या चीज होती है। हेयर बल्ब हमारी ये वाली चीज होती है जिसके अंदर हमारा पूरा प्रोसेस चलता है, जिसके अंदर हमारा डर्मल पेपिला होता है, जिसके अंदर मैट्रिक्स होता है। इस हेयर बल्ब के अंदर काफी सारी कोशिकाएं होती हैं, काफी सारी सेल्स होती हैं। तो इसके अंदर सारा प्रोसेस हमारा चलता है, किस चीज का, बाल बनने का, हेयर ग्रोथ होने का, सारा प्रोसेस यहीं से चलता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारी आउटर बॉडी। हेयर बल्ब क्या है, हमारे फॉलिकल की आउटर बॉडी है। इसके बाद हम बात करते हैं डर्मल पेपिला। देखो डर्मल पेपिला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी हेयर को ग्रोथ करने के लिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि डर्मल पेपिला ही एक ऐसी चीज है जो न्यूट्रिशन और ब्लड पहुंचाती है हमारी कोशिकाओं को। जितनी भी हमारी सेल्स हैं उनको जो न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करती है वो कौन करता है, डर्मल पेपिला करता है। इसी तरीके से अगर मैं हेयर मैट्रिक्स की बात करूं, हेयर मैट्रिक्स में भी बहुत सारी सेल्स होती हैं जो आपस में डिस्ट्रॉय होती रहती हैं, इकट्ठी होती रहती हैं, और जब वो डिस्ट्रॉय होती हैं, आपस में ब्रेक होती हैं सेल्स, तो वो सेल्स ब्रेक होने के बाद हमारा हेयर ग्रोथ करता है। अब अगर मैट्रिक्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन डर्मल पेपिला नहीं पहुंचाता है तो ये जो है ये सेल्स को ब्रेक नहीं कर पाता है। अगर ये मैट्रिक्स सेल्स को ब्रेक नहीं करेगा तो आपकी हेयर ग्रोथ स्लो पड़ जाएगी, रुक जाएगी। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे बोलते हैं कि मेरी तो ग्रोथ ही नहीं होती है। तो एक्चुअल में क्या होता है, उनके डर्मल पेपिला प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता है, वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, न्यूट्रिशन उनके हेयर को अच्छा नहीं जा रहा है। अगर वो नहीं जाएगा तो आपकी हेयर की ग्रोथ रुक जाती है या फिर स्लो पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे सेल्स जो डिवाइड हो रहे हैं वो, उनका जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। इसी के बाद हम पढ़ेंगे सेबेसियस ग्लैंड। देखिएगा आपने देखा होगा कि क्लाइंट जब भी आता है, आप जब भी वॉश करते हैं या आप वॉश करते हैं तो देखते हैं कि 2 दिन बाद हमारे हेयर में नेचुरल मॉइस्चर आ जाता है। वो कहां से आता है, वो आता है हमारा सेबेसियस ग्लैंड से। सेबेसियस ग्लैंड क्या करती है, एक नेचुरल सीबम प्रोड्यूस करती है। वो नेचुरल सीबम हमारे हेयर को मॉइस्चर रखने का काम करता है, साथ ही साथ नरिश रखने का काम करता है। अब क्या होता है, सेबेसियस ग्लैंड वैसे तो अच्छी चीज है, बट 2 केसेस में ये नुकसान करने लगती है। पहली चीज होती है हमारे सेबेसियस ग्लैंड जब ज्यादा एक्टिव हो जाती है, मतलब जब हमारी सेबेसियस ग्लैंड ज्यादा सीबम छोड़ने लगती है तो हमारी स्कैल्प ऑयली रहने लगती है। और अगर हमारी स्कैल्प ऑयली ज्यादा रहेगी तो हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। इस केस में हमारा जो सेबेसियस ग्लैंड है, हम कोशिश करते हैं कि वो ना तो ज्यादा रहे ना वो कम रहे। अब बात करते हैं अगर सेबेसियस ग्लैंड कम एक्टिव हो तो क्या होगा, तो हमारे हेयर को क्या होगा, ड्राइनेस हो जाएगी, हमारी स्कैल्प ड्राई रहने लगेगी। अगर ड्राई रही तो भी हमें क्या है, डैंड्रफ बनने के चांसेस आ जाएंगे, आपको स्किन पैचेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, फॉलिकल में आपको मतलब कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे इसलिए सेबेसियस ग्लैंड का मतलब न्यूट्रल रहना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इरेक्टर पीली मसल। आपने देखा होगा, आपको शौक लगता है ठंडे पानी का, गर्म पानी का, या फिर कुछ आप बैठे हो एकदम से ठंडा सा फील होता है तो आपके गूज़बम्प्स खड़े हो जाते हैं। देसी भाषा में बोलो तो रोंगटे खड़े हो जाना। तो वो कौन करता है, हमारा इरेक्टर पीली मसल्स। ये एक्चुअल में यहाँ कनेक्ट होती है और एक इसका अटैच होता है स्किन के साथ। तो जब हमारी स्किन खींचती है तो ये ऑटोमेटिक हेयर्स को खड़ा कर देती है, जिसे हम गूज़बम्प्स भी बोलते हैं, या फिर देसी भाषा में हम इन्हें
रोंगटे भी बोलते हैं। तो ये थी हमारी 5 इंपोर्टेंट जो हमें पता होनी चाहिए कि कैसे हमारे जो रूट के अंदर जो फॉलिकल है उसका काम चलता है, कैसे हमारा ग्रोथ करता है। और आप अब अच्छे से समझा पाएंगे क्लाइंट को भी कि आपके लिए न्यूट्रिशन कितना जरूरी है। आपको ऊपर लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको अंदर भी खाना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जरूर आंसर दूंगा उस कमेंट का। साथ ही साथ अगर मुझे लगेगा कि उस टॉपिक पे कोई वीडियो बनानी चाहिए तो मैं आपको वीडियो के थ्रू समझाऊंगा। और आज की वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो बता देना। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।